लेते हैं। देश में महंगाई से आम आदमी को निजात नहीं मिल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और इन सबके बीच महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक बयान देकर सियासी पारा एक बार फिर से गरमा दिया है। सिसोदिया की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ी है तो महंगाई को भी कैसे स्वीकारें। शिवराज के मंत्री ने इस बयान पर अब कमलनाथ ने हमला बोला है। उन्होंने इसे नागरिकों का अपमान बताया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने महेंद्र सिंह सिसोदिया के बयान पर कहा कि मुझे दुख है कि बीजेपी के मंत्री ये कहकर हमारे नागरिकों का अपमान कर रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी ही, ये स्वाभाविक है। इस प्रकार का बयान हर नागरिक का अपमान है। ये साबित करता है कि बीजेपी की क्या सोच है। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने रविवार को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर महंगाई बढ़ी है तो हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले अगर किसी को 6,000 सैलरी मिलती थी तो आज उससे अधिक पगार मिलती है। इसका मतलब साफ है कि आमदनी बढ़ी है, इसलिए आपको महंगाई को भी स्वीकार करना होगा। इसी खबर पर बातचीत हमारे संवाददाता से करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मध्य प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर लगातार महंगाई बढ़ने के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है या फिर राजनीतिक नेता वो तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी मामले पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विजय तिवारी जुड़े हुए हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से तमाम आरोप और प्रत्यारोप महंगाई के मामले पर है, इसमें जनता सीधे तौर पर पिसती नजर आ रही है। रविवार को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आमदनी बढ़ी है तो महंगाई बढ़ेगी ही, यह स्वाभाविक बात है। जिस पर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि यह नागरिकों की अपमान की बात है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ी है वह चिंता का विषय है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री यह बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा साफ तौर पर यह बोला गया कि यह गलत है, ऐसा शब्द उन्हें नहीं बोलना चाहिए। यह बोलकर वह आम नागरिकों का अपमान किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनके पास ज्यादा आमदनी नहीं है, बावजूद इसके वह महंगाई की मार झेल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा यह बोला जाता है कि महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं आमदनी भी बढ़ी है। विजय, लेकिन देखिए इस तरीके की अगर बयानबाजी लगातार होती रहेगी तो आम जनता तो पिस रही है ना, क्योंकि अगर कमलनाथ भी इन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से सिसोदिया का यह बयान सामने आया वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण और विवादित बयान कह सकते हैं, क्योंकि अगर जनता महंगाई है, अगर आपने सैलरी बढ़ाई है तो जनता को कुछ सेविंग भी तो करने दीजिए। आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, साथ में सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो उसका फायदा तो जनता को नहीं मिला। पक्ष विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच में जनता मार खा रही है। लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए कि 6 महीनों के अंदर डीजल और पेट्रोल के रेट आसमान छुए हैं, वह जनता के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। और मध्य प्रदेश में इस समय पर तो देश का सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। मध्य प्रदेश में 121 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों की अगर अपेक्षा करें तो अन्य राज्यों में कम दाम है। लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है विजय, देखिए अब जिस तरीके से आज चुनावी रिजल्ट भी आने वाले हैं, जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुए उनके नतीजे आ जाने वाले हैं, और इन्हीं नतीजों के बीच जिस तरीके से अभी हाल ही में वोटिंग भी हुई, अब इन्हीं नतीजे जो आने वाले हैं और इसी बीच जब इस तरीके की बयानबाजी लगातार हो रही है तो जनता आखिर कैसे इन पर विश्वास करेगी? उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आज उसका रिजल्ट आने वाला है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नजरें टिकाए बैठा हुआ है।
सत्ता पक्ष के पास अभी वर्तमान में 126 विधायकों का स्पष्ट बहुमत है। बावजूद इसके उपचुनाव की सीटों पर इनकी नजर थी और इन्होंने जीतने के लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन महंगाई से अगर इसको जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जनता के ऊपर इस समय पर ज्यादा हावी हो रही है। जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा बोला गया कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी लोगों की बढ़ी है, लेकिन इस कदर से नहीं बढ़ी है कि जिस कदर से इस समय पर महंगाई गरीब जनता पर हावी हो रही है। जिन व्यक्तियों की आमदनी बढ़ी है उनके लिए कहीं ना कहीं महंगाई चल जाएगी, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि अभी उठना शुरू किए हैं, अभी उनका पालन पोषण शुरू हुआ है, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास इस तरह की महंगाई की मार झेलने के लिए कोई भी सहन शक्ति नहीं है। लगातार महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। चाहे आप डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए, सरसों के तेल की बात कर लीजिए, किसी भी मुद्दे पे आप देख लीजिए, हर जगह पे महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छूती हुई दिखाई दे रही है। पक्ष और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करके जनता को दिखावे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है और महंगाई को कैसे कम किया जाए जिससे कि जनता को राहत हो। इस पर अभी तक ना तो सरकार के द्वारा कोई कार्य किया गया है और ना तो सिर्फ विपक्ष के द्वारा बयानबाजी किया जा रहा है। विजय, इसमें विपक्ष के द्वारा बयानबाजी तो की जा रही है, लेकिन देखिए इसमें समझने वाली बात है ये है कि कांग्रेस लगातार बयानबाजी करती है कि आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस से ये सवाल किया जाता है कि आपके राज्य में भी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन उस पर आप सेस घटा सकते हैं, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस का हमेशा यही तर्क होता है कि पहले बीजेपी करे, हमें राजस्व में दिक्कत हो जाएगी, अगर हम सेस घटा देंगे तो हमारे पास राजस्व नहीं आएगा, जिसकी वजह से राज्य का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, लेकिन होना यह चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तो एक नजीर पेश कर सकती है, कांग्रेस इसमें पहल करके। सही बात है। अगर कांग्रेस चाहे तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वहां पर अपने टैक्स घटा सकती है जिससे कि जनता को राहत मिले, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। सिर्फ कांग्रेस के द्वारा बयानबाजी किया जाता है। जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर पलटवार किया जाता है, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कई बार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यह भी कहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जिस कारण से राज्य सरकार को मजबूरन टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उन राज्यों में भी मजबूरन फिर राज्य सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता बयान देते हैं तो लगातार। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इन दिनों देश का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बिक रहा है। लगातार महंगाई को लेकर जनता पिस रही है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो हमेशा भाषणों में यह कहते हैं कि वह विकास के नाम पर वोट मांगने आए हैं, वह विकास का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता इन दिनों जिस तरह से महंगाई की मार झेल रही है वह जनता ही जानती है, क्योंकि अगर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाया जाता है और जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग की जाती है तो उसमें जनता के मन में आक्रोश देखा जाता है। आम पब्लिकों का साफ तौर पर यह कहना होता है कि बड़े बड़े नेता जो होते हैं वह सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उनके लिए डीजल और पेट्रोल के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं वह उन पर कोई भी असर नहीं देंगे। लेकिन जिनके पास सिर्फ दिन भर में वह 300 रुपए कमाते हैं और वह जब 1 लीटर पेट्रोल डलवाने जाते हैं और 121 रुपए 122 रुपए वह डीजल पेट्रोल का दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जेब पे असर पड़ता है और उनके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि उन 300 रुपए में उन्हें घर का भी खर्च चलाना पड़ता है। और अगर सरसों के तेल की बात की जाए तो सरसों का तेल भी आसमान छू चुका है। लगातार महंगाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं। आज तक इनके द्वारा महंगाई को लेकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि जनता को राहत मिल सके।
विजय, देखिए जिस तरीके से आपने बातें कही है, ये जो महंगाई की मार है वो जनता पर तो पड़ रही है, लेकिन लगातार बयानबाजी इस तरीके से महंगाई को लेकर हो रही है। इस महंगाई की बयानबाजी का क्या आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर भी असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने महंगाई को लेकर बयानबाजी की हो। बहुत से बीजेपी के नेता हैं जो लगातार इस तरीके की बातें कहते नजर आते हैं, जिससे अभी हाल ही में एक नेता का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर महंगाई आपको बढ़ती अगर लग रही है, महंगाई आपको बढ़ती हुई, आपको पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है, तो आप साइकिल से जाएं, आप पैदल चले, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस तरीके की जब बातें की जाती है तो क्या लगता है कि जनता अब दोबारा बीजेपी पर विश्वास कर पाएगी? मनी बात है, अभी पूर्व में जब उपचुनाव था तो उस उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बीजेपी पूर्व में हुए उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी जीतने के लिए, बावजूद इसके कांग्रेस को जीत मिली थी। और मध्य प्रदेश की जनता 1.5 साल कांग्रेस की भी सरकार देख चुकी है, जिस कारण से कहीं ना कहीं जनता के मन में भी अब अविश्वास पैदा हो गया है पक्ष और विपक्ष को लेकर, जिस कारण से जनता कोई सही निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच पाती है लगातार। और देखना आज तो यह दिलचस्प होगा कि आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर को आज 4 उपचुनाव सीटों की जो है तो वो मतगणना का आज रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट क्या होता है यह बेहद ही दिलचस्प होगा देखना। कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से कोरोना काल में मार खाई है, उसके बाद लगातार महंगाई जो बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इन चुनावों में भी और आगामी चुनावों में भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मात्र आरोप प्रत्यारोप महंगाई पर देखिए सिर्फ बीजेपी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ती है और कांग्रेस बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती है, लेकिन जनता के लिए अगर किसी को कुछ करना पड़े तो उसके लिए कोई भी पहल नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से जनता भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या वाकई जिनको जनता ने चुनकर सत्ता में बिठाया, क्या वो वाकई सही शख्स है जिनको बिठाने लायक वो है? क्योंकि इस तरीके के जो सवाल है वो अब जनता के मन में आने लगे हैं तमाम बयानबाजी को देखकर। लगातार अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर इन दिनों जनता के मन में बेहद ही आक्रोश है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, क्योंकि विपक्ष को जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए, विपक्ष कहीं ना कहीं वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। विपक्ष को लगातार सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए। और ऐसी महंगाई जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ रही है वह आम नागरिकों के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। और इसके बावजूद सरकार के मंत्री आते हैं और मंत्री साफ तौर पर यह बोल दें कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है। अगर आप एक गरीब जनता की बात करें, मजदूर की बात करें, जो कि यहाँ पर वोटर है, जो दिन रात मेहनत करता है, इसके बाद कहीं जाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है, अगर उसे कोरोना काल के पहले और आज से 3 साल पहले उसे 300 रुपए मजदूरी मिल रही थी, तो आज भी उसे 300 रुपए मजदूरी मिल रही है। लेकिन 3 साल पहले अगर 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, आज वही पेट्रोल 121 रुपए लीटर मिल रहा है। कहीं ना कहीं जनता के ऊपर इसका सीधा असर पड़ा है और जनता विवश हो चुकी है। जनता मजबूर भी है इन दिनों और जनता के मन में साफ तौर पर आक्रोश है, जिसका नतीजा आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो पंजाब से है, जहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घरेलू बिजली दाम में भारी कटौती करके न केवल जनता को बड़ी राहत